जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। बहुत बहुत स्वागत बच्चों आपका स्टडी कैपिटल में। मैं संस्कार शुक्ला सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर तुम सबके सामने हाजिर हो चुका हूं। ठीक है, तुम्हारे पेपर में बहुत ही कम दिन रह गए, बहुत ही कम दिन रह गए। ठीक है, मतलब मुश्किल से 10 दिन बाकी हैं। अब तुम्हारे डर और एंग्जाइटी लेवल बढ़ता चला जा रहा है। सर हमको डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। डर का सबसे बड़ा कारण सर मैथ्स और रीजनिंग है। अब सर मैथ्स से 25 टॉपिक आने वाले हैं, हमसे 25 के 25 टॉपिक तो रिवीजन अभी कर नहीं सकते। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं सर जिसमें क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है, आएगा ही आएगा, उसका वीडियो लेके हाजिर हो चुका हूं मैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पे क्लिक किया है ना तो प्लीज वीडियो को पूरा देख लेना। तुम्हारी मैथ्स और रीजनिंग को लेकर जो भी समस्या है सारी की सारी इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखो, पूरा अच्छे से समझ लो, उसके बाद यूट्यूब बंद करके जाके पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब से सर्च करते बैठ के देखे रहने से सीयूटी नहीं निकलेगा, है ना। तो वीडियो को पूरा देखो, अच्छे चीजें समझ जाओ और स्टार्ट कर दो जाके पढ़ाई अपनी। अब देखो तुम्हारी मैथ्स रीजनिंग में समस्या क्या है सर। एक है टाइम मैनेजमेंट। सर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देते आप तो अच्छा रहता। सर पीवाईक्यू एनालिसिस कर देते तो क्या ही बात थी। और सर प्रैक्टिस पेपर भी आप दे ही दीजिए अब, है ना। तो ये तुम्हारी तीन सबसे बड़ी समस्या है। अब देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं। अगर तुमने पीवाईक्यू एनालिसिस किया हुआ है तो वही तुम्हारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल सर आप पिछले 3 साल का पेपर देखो, 3 साल में हर साल परसेंटेज के क्वेश्चन आए हैं। इसका मतलब क्या है सर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा परसेंटेज। रेशियो प्रोपोर्शन के हर साल क्वेश्चन आए तो रेशियो प्रोपोर्शन सर हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सर हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आए तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ठीक है, तो पीवाईक्यू एनालिसिस मैंने तुम लोगों के लिए करके रख दिया है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इस वीडियो में आपको पता लग जाएंगे। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के लिए देखो, टाइम मैनेजमेंट के लिए ऐसा कोई चूरन नहीं आता है, ऐसी कोई दवाई नहीं आती है। तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट उतना ज़्यादा अच्छा होता चलेगा। और कोई भी चीज़ नहीं होती टाइम मैनेजमेंट सही करने के लिए। ठीक है, तुमको मार्केट में लोग 100 तरह की तुक्का लगाने की स्ट्रैटेजी बता देंगे। अभी सीयूटी पास आ रहा है ना, तो 2-3 लोग बवंडर स्ट्रैटेजी लेके आएंगे तुक्का लगाने की। उनका खुद ही जिंदगी बवंडर हो चुकी है, उन्हें खुद कभी जिंदगी में सीयूटी निकाला नहीं है, तुम्हारा भी बवंडर कर देंगे। तो टाइम मैनेजमेंट का ऐसा कोई भी चीज़ नहीं आता है। टाइम मैनेजमेंट में तुमको अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तुम जितना क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट उतना अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, और ऐसे एक और चीज़ होती है, जब हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तुमको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ जाता है यार ये क्वेश्चन लेंदी है, ज़्यादा टाइम लेगा, तो इसको ना थोड़ा बाद में करूँगा मैं। वो चीज़ें भी तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही आएंगी, बिना क्वेश्चन देखे या यूट्यूब चलाने से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखो अभी प्रैक्टिस पेपर्स की बातें बाद में करते हैं, पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देख लो। देखो परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसमें तुम्हारे ट्रेन वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीयूटी को ज़्यादा ही पसंद है ट्रेन वाले क्वेश्चन। एवरेज वाले क्वेश्चन, एवरेज वाले क्वेश्चन मतलब जैसे विराट कोहली आरसीबी से खेलता है ना, तो विराट कोहली ने 10 मैचेस में से 80 रन बनाए और 9वें मैच में उसने 10 मैचेस उसने 8 मैचों में 80 रन बनाए और 9वें और 10वें मैच में उसने 20 रन और 30 रन बनाए, तो उसकी एवरेज क्या होगी। ठीक है, तो एवरेज वाले क्वेश्चन करके चले जाना। एज प्रॉब्लम्स, एज प्रॉब्लम्स क्या होता है कि मान लो संस्कार की उम्र आज 18 साल है और उसके पिताजी की उम्र 23 साल है, उसके पिताजी की उम्र 40 साल है। तो संस्कार की उम्र जब 12 साल की थी, तब संस्कार की जब उम्र 12 साल की थी तो उसके पिताजी की उम्र कितनी थी। ऐसे एज वाले प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो तुमको ये वाले क्वेश्चन करके जाने काफी इंपॉर्टेंट है। और टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन मतलब क्या है सर, अगर 10 आदमी को एक काम पूरा करने के लिए 5 दिन लगते हैं तो उसी काम को 2 दिन में खत्म करने के लिए हमको और कितने आदमी लगेंगे और कितने एक्स्ट्रा आदमी लगेंगे। ठीक है, तो ये वाले टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इन जो चैप्टर तुमको यहाँ देख रहे हो ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मैं गारंटी कह सकता हूँ अगर इन चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब इसमें कोई शक ही नहीं है। ये एक सवाल इतना है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पर ये तो सवाल ही नहीं कि कितने क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। गारंटेड है 110% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, परसेंटेज से, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से, रेशियो प्रोपोर्शन से, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से, एवरेज से, एज प्रॉब्लम से, टाइम एंड वर्क से, आएगा ही आएगा। और देखो तुम्हारे मिनिमम 15 क्वेश्चन मैथ से आएंगे ही आएंगे, मिनिमम 15 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम तुम्हारे 18 क्वेश्चन आएंगे मैथ से। मैं बता सकता हूँ अगर तुम्हारे मैथ्स में 18 क्वेश्चन आए तो तुम्हारे एटलीस्ट 12 क्वेश्चन जो मैंने यहाँ चैप्टर्स लिखे हैं ना, 4-5 चैप्टर्स, हाँ इन्हीं में से आएंगे, इन्हीं में से आएंगे। मैं गारंटी कह सकता हूँ इस बात को। ठीक है, और ये गारंटी ऐसी वैसी नहीं है, मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले मैंने खुद BHU DU JNU का एंट्रेंस क्लियर किया है। तो तुम सब चीज़ में देख लेना, ये चैप्टर्स मस्त चैप्टर्स हैं, मतलब इनमें तुमको क्वेश्चन करके ही आना है, इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और अगर तुम्हारे मैथ से 15 क्वेश्चन आते हैं तो भी तुम्हारे 10 से 8-9 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से आएंगे। तो 25 चैप्टर पढ़ने के बजाय अगर तुमको 25 चैप्टर्स आते हैं और तुम मैथ्स बहुत अच्छे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। पर 25 चैप्टर तो अगर तुम पढ़ के जाते हो, तुमको सिंपल क्वेश्चन नहीं बनता परसेंटेज का, तो तुम्हारे 25 चैप्टर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे बेस्ट क्या है, इन चैप्टर्स की जी भर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अभी थोड़ा सा रीजनिंग को भी अपन निपट लेते हैं। रीजनिंग देखो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन क्या होता है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा A B का फूफा है, B C की चाची है, C का मामा है, D इसका ये है, तो B क्या लगता है, ये ब्लड रिलेशन है। अभी सुनने में टफ लग रहा है पर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने अब तक जितनी चीजें बोली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनमें से ये चीज है। अगर तुमको सीरीज से 5 क्वेश्चन देखने को भी मिल जाए ना तो शॉक मत होना, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीरीज क्या होता है सर, तुमको बहुत तरह की सीरीज लिख के दे देगा ये, जैसे ना फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, लिख देगा तुमको 7, 13, 18, 21, तो अगला नंबर क्या आएगा। अब तुमको इसमें पैटर्न एक फॉलो होता है, तुमको उस पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा, तुमको अगला नंबर का आंसर देना पड़ेगा। इस तरह के और क्वेश्चन आते हैं 380, 240, 520,
ठीक है 520, तो अगला नंबर क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ बड़े बड़े नंबर, तो यहाँ समझ में आ रहा है सर कुछ मल्टीप्लाई वाला खेल हुआ है यहाँ पर, है ना, यहाँ कुछ प्राइम नंबर वाला खेल हो सकता है, तो तुमको चीज़ें पैटर्न पकड़ के चीज़ें आनी पड़ेंगी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अगला नंबर क्या आएगा तुमको बताना पड़ेगा। तो सीरीज वाले ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करके चले जाना, ठीक है। अभी और चीज़ बताता हूँ मैं। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग बहुत सिंपल होता है। जैसे उसमें लिखेगा ना, हम आगरा को 1 2 3 4 लिखते हैं, तो हम मुंबई को क्या लिखेंगे, हम मुंबई को क्या लिखेंगे, ठीक है। जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं सही क्वेश्चन हो। तो आपको ऐसे कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं कि संस्कार को अगर हम XWYZ लिखते हैं, तो हम विपुल सर को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। अगर हम आगरा को ZWXY लिखते हैं, तो हम मुंबई को क्या लिखेंगे। तो तुमको कोडिंग डिकोडिंग पता करके लगानी पड़ेगी। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है सर, सब नंबर्स का अलग अलग कोड होता है। जैसे A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, तो इस कोड के हिसाब से अलग अलग नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो तुमको कोडिंग डिकोडिंग करनी पड़ेगी। आसान टॉपिक है, सुनने में टफ लग रहा है, बाकी आसान टॉपिक है, प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी बनेगा तुमसे। वेन डायग्राम, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार करके चले जाना अगर तुम्हारे पास टाइम है तो, है ना। रैंकिंग, रैंकिंग मतलब क्या होता है सर, मान लो 50 बच्चों की क्लास है, 50 बच्चों में संस्कार की रैंक नीचे से 18 है, तो ऊपर से उसकी रैंक क्या होगी, ठीक है। मान लो फेल ही हो गया संस्कार, है ना। क्लॉक, क्लॉक वाला क्या होता है सर, क्लॉक वाले भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। क्लॉक वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में क्या रहता है, आपसे पूछेगा कि 8:30 और 9 बजने के बीच में जो मिनट और आवर हैंड की सुई है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है। इसमें से फॉर्मूला लगाना पड़ता है, बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। कैलेंडर, कैलेंडर में क्या होता है, आपसे पूछेगा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, संडे मंडे ट्यूसडे में। इसमें सिंपल सेट तो फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला में नंबर लिख दो, आंसर तुम्हारा ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट क्या होता है सर, आपको ऐसे क्वेश्चन बोलेगा कि रोहित 100 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में गया, नॉर्थ वेस्ट में जाने के बाद उसने 200 किलोमीटर साउथ में गया, साउथ में जाने के बाद उसने लेफ्ट लेके 100 किलोमीटर चला। अभी रोहित कौन से डायरेक्शन में है, रोहित कौन सी दिशा में देख रहा है। ये डायरेक्शन सेंस टेस्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और लास्ट में तुम्हारा नॉन वर्बल रीजनिंग, जो कि बहुत आसान होती है। नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होती है, जैसे तुमको ऐसे क्वेश्चन लिख के दे देगा, ऐसे 3 बॉक्स बना देगा, ठीक है, ऐसे 3 बॉक्स बना देगा। एक में एरो ऐसा होगा, एक में एरो ऐसा होगा, एक में एरो ऐसा होगा। आपसे बोलोगा अब अगला एरो कहाँ जाएगा, तो इतना तुम लोगों को भी पता है, पहले एरो ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, तो अगला एरो तुम्हारा ऐसा जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, ठीक है। तो ऐसे तुमको सॉल्व करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, इसको बस थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके जाना, बाकी ये तो बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसानी से बन जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको करके चली जानी है। अब रीजनिंग में भी मैंने यहाँ जितने टॉपिक लिखे हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसमें भी सेम चीज़ है, प्रश्न ये नहीं है क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, प्रश्न ये है कितने क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इस चीज़ का क्वेश्चन है। गारंटीड ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आना ही आना है, 1 2 3 क्वेश्चन कितने भी आ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो तुम्हारे रीजनिंग में भी अगर 15 क्वेश्चन आएंगे ना, 15 में से 12 क्वेश्चन तुम्हारे इन्हीं टॉपिक्स में आएंगे, जो टॉपिक्स मैंने यहाँ बगल में लिखे हुए हैं। रीजनिंग में 100 टॉपिक होते हैं यार, अल्फाबेट टेस्ट होता है, सिगोलिज्म होता है, वेन डायग्राम होता है, असेशन रीजन होता है। उन सबसे पढ़ने का इतना फायदा नहीं है, क्योंकि देखो तुम 100 चीज़ें पढ़ के चले गए हो, तुमको एक भी चीज़ क्लियर नहीं है, तो तुमसे कुछ भी नहीं बनने वाला। पर अगर तुमने 8 से 9 चैप्टर जिनमें मैंने यहाँ लिखे, इनमें तुमने कमांड बना ली, तो तुम 15 में से 12 क्वेश्चन बना के ही आओगे, इसमें कोई गारंटीड, इसमें गारंटी है। अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की इनकी, तो तुम क्वेश्चन इसके बना के आओगे, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये, ठीक है। और तुमको चेक करना है तो तुम CUT के लास्ट 3 साल के क्वेश्चन पेपर देखना। तुम 3 साल के जाने दो, CUT से पहले भी BHU खुद का एग्जाम कराता था, DU खुद का एग्जाम कराता था, तो BHU के पेपर उठा के देखना, DU के पेपर उठा के देखना, GNU के पेपर उठा के देखना, सब में चैप्टर्स हर साल रिपीट हुए, मतलब ये चैप्टर्स हर साल इंपॉर्टेंट है, तभी हर साल रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर्स को जरूर करके चले जाना। जो बच्चे मैथ्स रीजनिंग अब तक पढ़ चुके हैं, अब आप लोग केवल इन चैप्टर पे फोकस करो। जो बच्चे ने मैथ्स रीजनिंग अब तक कुछ भी नहीं पढ़ी है, तुम लोग भैया जो मैंने चैप्टर बताया उनको पढ़ के चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ठीक है। बाकी यूट्यूब में यहाँ वहाँ ढूंढना बंद करो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स BHU में क्या क्या फैसिलिटी है, एडमिट कार्ड कब आएगा, वो सब आ जाएगा, एडमिट कार्ड सब आ जाएगा, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, उसके लिए इन चीज़ों को पढ़ के चले जाना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है, प्लीज़ पढ़ के चले जाना। तो तुम्हारी 3 समस्याएं मैंने सॉल्व कर दी। टाइम मैनेजमेंट, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें सही होती चली जाएंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जस्ट अभी बता दिया, PYQ एनालिसिस मैंने खुद करके बता दिया। अब प्रैक्टिस पेपर्स, इसमें मैं तुम्हारी एक और छोटी सी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर्स में क्या करना तुम लोगों को, जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ मैं तुम लोगों को मैं प्रैक्टिस पेपर अवेलेबल करा दूंगा सभी चैप्टर्स के, ठीक है। रीजनिंग के और मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर जो मैं तुम लोगों को बताया ना, सारे के प्रैक्टिस पेपर मैं तुम लोगों को दे दूंगा, और तुम लोगों को सोल्यूशन भी दे दूंगा साथ में। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, मेरे स्टडी कैपिटल नाम है टेलीग्राम चैनल का, है ना। अब कैसे ज्वाइन करना है वो बता देता हूँ। देखो पहले एक बार टेलीग्राम चैनल देख लो, ये रहा स्टडी कैपिटल, ठीक है। 1675 बच्चे जुड़े हुए हैं, तो 1600 बच्चे जुड़े हुए हैं तो नालायक तो है नहीं, कुछ काम की बात चल रही होगी तभी जुड़े हैं, है ना। और यहाँ मेरी हर दिन जनरल टेस्ट की 8 से 9 ऑनलाइन क्लास चलती है, तो बहुत बच्चे नए, आपने अभी तक नहीं देखा होगा, कोई बात नहीं, अब बस ये चैप्टर फॉलो कर लो। अब तुमको टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है वो समझो। जैसे तुम लोग मेरा वाला वीडियो देख रहे हो, है ना, तुम लोग मेरा वाला वीडियो देख रहे हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में चले जाना, डिस्क्रिप्शन में जैसे यहाँ पर जाना, यहाँ पे मोर का ऑप्शन दिखेगा, मोर में क्लिक करना, ठीक है। और यहाँ तुम लोग देखो तुमको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है ना, इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मोर जाकर क्लिक करो, तुमको यहाँ टेलीग्राम का लिंक यहाँ डायरेक्टली दिखेगा, इस पर क्लिक करना टेलीग्राम पे, है ना।
और यार तुम्हारा चैनल, ठीक है। स्टडी कैपिटल 1676 बच्चे जुड़े हुए हैं। तुम डायरेक्टली सर्च करके भी आ सकते हो, स्टडी कैपिटल नाम सर्च करना, डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ जाके सर्च करके डायरेक्टली वो कर लो, ठीक है। अब जो बच्चे वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा स्पेशल चीज़, ठीक है। आपके लिए स्पेशल चीज़ क्या है सर? क्योंकि मुझे पता है अब तक बहुत सारे बच्चे भाग गए होंगे, इतना फोकस किसी का लेवल है नहीं, है ना। आप लोगों को एक छोटी सी एडवाइस है, अगर आपको माननी है तो आप मानो, ठीक है। मैं आपको बस एक आपके मान लो बड़े भाई की तरह आपको बता रहा हूँ। आप लोग ना मैथ्स को, जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है, तो आप लोग मैथ्स को सबसे लास्ट में करना, ठीक है, सबसे लास्ट में करना। और रीजनिंग को पहले करने का ट्राई करना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ रीजनिंग में ना सबसे ज़्यादा डर होता है टाइम मैनेजमेंट का। क्योंकि रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ए बी का फूफा है, बी सी की ये है, सी डी का ये है, तो हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं और जल्दबाजी में हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो होता क्या है, जब हम मैथ्स के क्वेश्चन पहले करते हैं ना, तो मैथ्स क्वेश्चन हमारे मान लो एक दो क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाता है, तो हम लोग घबरा जाते हैं। और घबराने के बाद पूरी की पूरी रीजनिंग का भी सत्यानाश करके आ जाते हैं। तो कोशिश करना रीजनिंग पहले सॉल्व करने की, मैथ्स बाद में सॉल्व करने की, ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों के लिए फ्री मॉक टेस्ट और फ्री क्विज मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो जो बच्चे मेरा वीडियो यहाँ लास्ट तक देख रहे थे, उन्हीं को टेलीग्राम चैनल का मेरा एक्सेस मिलेगा। मतलब कुछ बच्चे पहले छोड़ के चले गए, तो उनको तो पता ही नहीं टेलीग्राम चैनल नाम की भी कोई चीज़ है जिसमें 1600 बच्चे जुड़े हुए हैं। तो तुम लोग जुड़ जाना, तुम लोगों को प्रैक्टिस पेपर वो सब चीज़ें मैं दे दूंगा, ठीक है। और लास्ट में, इस इंटरनेट के ज़माने में जहाँ पे सभी लोग यूट्यूबर बन चुके हैं, ठीक है, तुमको 100 तरह के ज्ञान देंगे, बवंडर स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ठीक है, हर चीज़ बनाएंगे, उसके ज्ञान से हट के तुम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सीयूटी के लिए जेन्युइन वीडियो, जो तुम्हारी वीडियो केवल काम की है, वही वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं कभी ऐसी फालतू वीडियो तुम लोगों को बनाते नहीं देखने को मिलूंगा कि पेपर में बेटा वही नाम लिख के आना जो नाम तुम्हारे आधार कार्ड में लिखा है, पेपर में ब्लू पेन यूज़ करना, है ना, पानी की बॉटल लेके जाना, ये सब मैं कभी नहीं बनाने वाला, ठीक है। तुम लोगों को खुद पता है चीज़ें, 12वीं पास कर चुके हो, तुम लोगों को इतने नॉर्मल चीज़ें पता है ना। कोई भी तुमको बवंडर स्ट्रैटेजी, तुक्का लगाने की एमसीक्यू ट्रिक बता रहा है, ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं है। उनका खुद जिंदगी का बवंडर हो चुका है, ठीक है। बस अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से मेहनत करो, आसानी से सॉल्व हो, आसानी से चीज़ें बन जाएंगी और सीयूटी क्लियर कर ले जाओगे, है ना। और मैंने जो चैप्टर्स बताए हैं इनको प्लीज़ थोड़ा स्पेशल फोकस में रख के प्रैक्टिस करके चले जाना। प्रैक्टिस पेपर्स भी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत।